हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम 4 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा और इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि किसी स्टेट में क्या लिमिट होती है कि डेप्टी चीफ मिनिस्टर्स हम अपॉइंट कर सकते हैं। सो देयर इज नो लिमिट, एनी नंबर ऑफ डेप्टी चीफ मिनिस्टर्स कैन बी अपॉइंटेड। और अभी महाराष्ट्र में सेकेंड डेप्टी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। अब आप मुझे बताओ वो कौन सी स्टेट है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डेप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, 15 है। किस स्टेट में मैक्सिमम डेप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं वो आप मुझे बताओ, और कितने हैं। करेक्ट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। इंडिया अलॉन्ग विद विच कंट्री इन्होंने कंडक्ट करा एक जॉइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज ऑफ द कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम किसकी कैपिटल बनी थी रिसेंटली? आंध्र प्रदेश की। किधर आती है ये? आपका इंडियन ओशन में आता है, अरेबियन सी में, या बे ऑफ बंगाल? तो ये बे ऑफ बंगाल की तरफ आ जाती है। तो हम कह सकते हैं ये जो मैरीटाइम एक्सरसाइज थी, तो मतलब मैरीटाइम तो इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया होगा इसमें। ये एक्सरसाइज किस साइड हुई थी? बे ऑफ बंगाल में हुई। फिर इंडिया ने किसके साथ पार्टिसिपेट किया? तो इंडियन नेवी ने यहाँ पे फ्रांस की नेवी के साथ पार्टिसिपेट किया इन दिस जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज। करेक्ट। अब इसी के साथ साथ याद रखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडियन नेवल शिप कौन से हैं जिन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्ट किया, या फिर इंडिया की तरफ से कौन से इंडियन नेवल शिप ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, वो बताओ। तो कौन से इंडियन नेवल शिप रहेंगे? INS राणा एंड INS सुमेधा। राइट। ये दो वो इंडियन नेवल शिप्स हैं जिन्होंने अभी इस जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, जो कि बे ऑफ बंगाल में हुई थी, और हम कह सकते हैं अलोंग द कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। तो करेक्ट आंसर यहां पे बन जाता है फ्रांस। और अगर आपको याद हो, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में एक और एग्रीमेंट साइन हुआ था 2015 में। वो क्या था? इंटरनेशनल सोलर
अलायंस का 2015 में साइन हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा इसका? हरियाणा में, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल अफेयर्स पर। इंडिया एंड फ्रांस, अभी हमने देखा जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई ऑफ द कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, बे ऑफ बंगाल में ये एक्सरसाइज हुई। और यहाँ पे INS राणा एंड INS सुमेधा इन्होंने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये मिशन लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। इनका एम रहेगा यहाँ पर एनीमिया को ख़त्म करना, इंडिया से एलिमिनेट करना एनीमिया को बाय 2047। तो हम कह सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि टारगेट ईयर क्या सेट किया गया है एनीमिया को एलिमिनेट करने का फ्रॉम इंडिया, वो है 2047। अब एनीमिया होता किसकी डेफिशिएंसी से, किस वजह से होता है? एनीमिया होता है आयरन की डेफिशिएंसीज में। आयरन कहाँ मिलता है? हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन किधर होता है? रेड ब्लड सेल्स में। तो हम कह सकते हैं रेड ब्लड सेल्स की कमी से भी आपका एनीमिया हो सकता है। इवन जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं उनको ब्लड की काफ़ी ज़रूरत होती है, उनमें हमने देखा है कि जो आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया के केस बढ़ते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भी काफ़ी सारे स्टेप्स अभी पहले कुछ लिए गए थे। लास्ट महीने या लास्ट मंथ में हमने डिस्कस किया था कि प्रेग्नेंट वीमेन को एनीमिया से बचाने के लिए वेरियस इनिशिएटिव भी लिए गए हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा, करेक्ट। कमिंग बैक, टारगेट ईयर 2047 तक हमें एनीमिया को एलिमिनेट करना है, उसके लिए एक मिशन लॉन्च किया गया, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, करेक्ट, पहली। अब दूसरी चीज आ जाती है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इन कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। ये जो कार्ड्स हैं आपके 3.57 बेनिफिशरीज को दिए जाएंगे, जिनमें से 1 करोड़ बेनिफिशरीज को ये कार्ड ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा चुके हैं, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये जो सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन है ना, इसको नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर लॉन्च किया गया है, करेक्ट। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, जहां पर ये आपके कार्ड्स को लॉन्च किया गया, यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहेंगे शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है मंगू भाई पटेल। टाइगर रिजर्व आ जाता है यहाँ पे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एंड कान्हा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक MOU साइन किया टू डेवलप अ गैलरी एट NMHC क्या है? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ पर रहेगा? ये आपका अहमदाबाद गुजरात में है, करेक्ट। और यहाँ पर याद रखेंगे वर्ल्ड का बिगेस्ट मैरीटाइम म्यूजियम, वर्ल्ड का बिगेस्ट मैरीटाइम म्यूजियम सेटअप किया जा रहा है, कहां पर? इन लोथल गांधीनगर गुजरात, करेक्ट। और यहीं पर वो उसको आप अहमदाबाद को एलिमिनेट कर देना, अहमदाबाद नहीं है वो गांधीनगर गुजरात है, ठीक है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक MOU साइन किया टू डेवलप अ गैलरी एट नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स? ये वर्ल्ड की बिगेस्ट मैरीटाइम म्यूजियम सेटअप होने वाला है, कहां पर होगा? गांधीनगर गुजरात में होगा, करेक्ट। इसके लिए पूछा गया किन 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर साइन किया, तो ये 3 वो ऑर्गेनाइजेशन रहेंगी। इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड ने मिलकर एक MOU साइन किया इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ गांधीनगर गुजरात में, करेक्ट। और ये एक थीम पर बेस्ड होगा, जिसकी थीम आपको पता होनी चाहिए, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। आई रिपीट, ये जो आपका नेवल म्यूजियम सेटअप किया जा रहा है, इसका थीम क्या रहेगा? एवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। नेक्स्ट, फिर जो जैसे म्यूजियम है ये, राइट, तो म्यूजियम क्या होगा? यहां पर आपका एंशिएंट और मॉडर्न टाइम से जो इक्विपमेंट्स यूज किए जाते थे, जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है, उसके बारे में बताया गया है। फिर इस NHMC कॉम्प्लेक्स, दिस विल हैव द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट लाइट हाउस म्यूजियम, एशिया का बिगेस्ट अंडर वाटर मरीन म्यूजियम होगा एंड इंडिया का ग्रैंडेस्ट नेवल म्यूजियम ये बनने जा रहा है, जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट मैरीटाइम म्यूजियम भी होगा। और ये कहां पर होगा? गांधीनगर गुजरात में एट NMHC कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आ जाते हैं किशन रेड्डी। इन्होंने भी एक पोस्टल कवर रिलीज किया ऑन 9 ईयर्स ऑफ तेलंगाना स्टेटहुड। तेलंगाना कब बन के रेडी हुआ था? तेलंगाना याद रखेंगे 2 जुलाई 2014 में बन के रेडी हुआ था, करेक्ट। तो इसकी डेट क्या है? 2 जुलाई 2014 में ये बन के रेडी हुआ था और इसके 9 साल पूरे हो गए हम 2023 में, इसीलिए एक पोस्टल कवर रिलीज किया गया। यहाँ पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं ट्रैवल को, टूरिज्म को बढ़ाने की भी बात की जाती है। जब हम ऐसे पोस्टल कवर रिलीज करते हैं, हम पोस्ट कार्ड्स रिलीज करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि टूरिज्म भी बढ़ावा दिया, और इसीलिए जी किशन रेड्डी जो कि टूरिज्म मिनिस्टर हैं, इन्हीं के द्वारा ये स्पेशल पोस्टल कवर रिलीज किया गया टू कॉमेमोरेट द 9 ईयर्स ऑफ तेलंगाना स्टेटहुड, राइट। जो ये स्पेशल पोस्टल कवर है ये फीचर करता है धुलीकट्टा बुद्धिस्ट स्तूपा को, दैट इज प्राइस एट ₹50, एंड द सेट ऑफ भावापुर कुर्रू पोस्ट कार्ड, दीज आर प्राइस एट ₹200, करेक्ट। नेक्स्ट, सेकेंड एडिशन ऑफ द जॉइंट डिफेंस कॉरपोरेशन कमिटी, जो भी इंडिया एंड किस कंट्री के बीच में हुई, तो जॉइंट डिफेंस कॉरपोरेशन कमिटी थी। ये बात करेगी सिक्योरिटी के ऊपर इन द इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन रीजन में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए अभी सेकेंड एडिशन ऑफ जॉइंट डिफेंस कॉरपोरेशन कमेटी की मीटिंग हुई, जो कि इंडिया और टेंजानिया के बीच में थी, करेक्ट। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। फिर यहीं पर हम देखेंगे कि इंडिया और टेंजानिया ने आने वाले 5 साल वो किस फील्ड में काम करेंगे, कैसे अपने डिफेंस को बढ़ाएंगे, मैरीटाइम सेक्टर को बढ़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री इक्विपमेंट को शेयर करेंगे, उसके ऊपर प्रॉपर रोड मैप यहाँ पे डेवलप करा गया। नेक्स्ट, इंटरनेशनल अफेयर्स पर आ जाते हैं। अभी WHO के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिन्होंने बताया कि 2019 में ड्यू टू अनसेफ हाइजीन, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो कि आपका अनसेफ वाटर रहता है, सैनिटेशन प्रॉपर क्लीन ना हो, हाइजीन अच्छा ना हो, उसकी वजह से 5 साल के नीचे वाले ऐसे 3,95,000 बच्चे हैं जिनका निधन हो गया, जिनकी डेथ हो गई, जो कि 5 साल से छोटे बच्चे थे, सिर्फ 2019 में अकेले, ड्यू टू अनसेफ वॉश। और वॉश क्या है? ड्यू टू अनसेफ वाटर, ड्यू टू अनसेफ सैनिटेशन एंड अनसेफ हाइजीन। और इन 3,95,000 में से भी अगर हम डाटा देखें तो आगे पता लगता है कि 2,73,000 डेथ तो आपकी डायरिया से हुई थी, राइट। 1,12,000 बच्चों की डेथ हुई ड्यू टू अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, राइट। ये 2 टॉप इन्फेक्शस कॉज हैं फॉर द डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ग्लोबली, राइट। यहीं पर हम आप देखेंगे कि ये तो एक वो नंबर है जो कि आपका रजिस्टर हुआ, लेकिन इसके अलावा अगर आप डाटा देखेंगे तो बहुत बड़े स्केल पे डाटा होता है। अभी भी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड की पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, हाइजीन नहीं है, राइट। एंड इसी की उससे हम देखते हैं कि हर साल कई मिलियन लोग ऐसे होते हैं जिनकी डेथ होती है ड्यू टू इन्फेक्शन, क्योंकि उन्होंने गंदा पानी पी लिया तो उनको इन्फेक्शन हो गया जिससे उनकी डेथ हो गई, राइट। उनको फिर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो अलग अलग डिजीज होने का भी खतरा रहता है, करेक्ट। और अगर हम देखें तो प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटी भी अभी अवेलेबल नहीं है मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को ग्लोबली, राइट। आप देखेंगे जो ये सिटीज़ डेवलप की गई हैं, कुछ गिनी चुनी सिटीज़ हैं अगर हम ग्लोबल स्केल पे देखें तो जो प्रॉपर डेवलप्ड हैं, जहाँ पर आपको प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, सेफ्टी प्रोवाइड की जाती हैं। वरना आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, इवन इलेक्ट्रिसिटी भी ऐसी है कई गाँव में अभी तक नहीं पहुँची है, करेक्ट। चलिए, ये डाटा किसके द्वारा? WHO के द्वारा रिलीज की गया रिपोर्ट थी, बर्डन ऑफ डिजीज एट्रीब्यूटेबल टू अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन 2019 अपडेट। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर। अभी RBI की 27th फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज की गई जून में। ये हाफ ईयरली पब्लिकेशन होता है, 27वां एडिशन है, और यहाँ पे एसेस किया जाता है रिस्क ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। हम देखते हैं कि वर्ल्ड पूरा रिसेशन की तरफ जा रहा है। हम देख रहे हैं अलग अलग सिचुएशन में कहीं ना कहीं डी डॉलराइजेशन की बात की जा रही है,
यूएसए रिसेशन की तरफ करने की बात चल रही है, वॉर चल रही है, तो ये जो अनसर्टेन टाइम्स है ना वर्ल्ड के लिए, वहाँ पर जो रेजिलियंस है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, उसकी यहाँ पर बात की गई कि स्टिल जब पूरी दुनिया रिसेशन की तरफ जा रही है, वहीं पर इंडिया 6+% जीडीपी क्लॉक कर रहा है, 7.2% थी लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो करेक्ट। ये फिर इसी की बात करें, एज पर द इंडियन इकोनॉमी एंड द डोमेस्टिक फाइनेंस सिस्टम रिमेन्स रेजिलियंट डिस्पाइट द ग्लोबल हैंडविंड्स। फिर यहीं पे अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट जो कि पब्लिश किया गया था एफएसआर के द्वारा, अंडर द बेसलाइन सिनेरियो, जो एग्रीगेट कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो है CRAR ऑफ 46 मेजर बैंक्स, इट इज प्रोजेक्टेड टू स्लिप फ्रॉम 17.1% इन मार्च टू जस्ट 16.1% इन मार्च। फिर जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनका रेशियो कंटिन्यू है टू डाउन ट्रेंड एंड फेल टू अ 10-year लो ऑफ 3.9%, एंड जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो है वो डिक्लाइन कर गया टू जस्ट 1% ऑफ द टोटल लोन्स। राइट। नेक्स्ट आ जाता है फिर इंडियन बैंक एंड NESL ने भी कोलैबोरेट किया टू इंट्रोड्यूस डिजिटल सर्विसेज अंडर द प्रोजेक्ट वेव। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट वेव के बारे में पता होना चाहिए बस। क्वेश्चन, आजकल हर कोई डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करेगा, आपका हर बैंक डिजिटल के मोड के पे शिफ्ट होगा, क्योंकि फिजिकल मोड जो होता था ऑफलाइन मोड, वो बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एंड फिर वहाँ पे खर्चा भी ज़्यादा है। राइट, लोगों को वेट करना पड़ता है, टाइम कंज्यूम होता है। इससे बढ़िया लोगों के मोबाइल फ़ोन है सबके पास, उनको ऑनलाइन डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कर दो। करेक्ट। तो इसीलिए प्रोजेक्ट वेव के अंडर आपका इंडियन बैंक एंड NECL ने कोलैबोरेट किया टू इंट्रोड्यूस डिजिटल सर्विस। अब ये वेव क्या है? वेव आ जाता है वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस। आई रिपीट, वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस, ये आपका वेव रहेगा। करेक्ट। इसको जनवरी 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि इनोवेटिव सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके कस्टमर्स को, अलग अलग सर्विस प्रोवाइड की जाके, जिससे क्या होगा, जो आपका टर्न अराउंड टाइम है उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया जाएगा। ताकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ई बैंक गारंटीज की बात करूं, पहले 3 से 4 बिजनेस डेज लगते थे यहाँ पर इनको प्रोसेस होने में, लेकिन अब ऑनलाइन डिजिटल सर्विस की मदद से ये सिर्फ कुछ मिनट्स में या फिर कुछ एक दिन का, यहाँ पर आप मैक्स टू मैक्स टाइम कह सकते हैं बिजनेस डे लगेगा, वरना विद इन मिनट्स ये आपकी बैंक गारंटीज प्रोवाइड की जा सकती हैं। करेक्ट। फिर अब क्या है, पहले आपको लोन लेने के लिए फिजिकली जाना पड़ता था बैंक्स में, बहुत चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब तो इतनी सारी बैंकिंग एप्लीकेशंस आ गई हैं, फाइनेंशियल एप्लीकेशंस आ गई हैं, फिनटेक सेक्टर इतने आ गए हैं कि आप ऑनलाइन ही बैंक से आप अपना डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, एंड विद इन फ्यू मिनट्स ही आपको वो बता देगा दैट इफ यू आर एलिजिबल और नॉट, एंड इफ यू आर एलिजिबल डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में भी पर्सनल लोन का भी पैसा भेज देंगे। करेक्ट। इंडियन बैंक की अगर मैं बात करूं, शांति लाल जैन यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे। हेडक्वार्टर रहेगा चेन्नई तमिलनाडु में, एंड इसको 1907 में एस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट रहेगा काफ़ी, योनो। एक टर्म होता है ना योलो, योलो क्या होता है? यू ओनली लिव वंस। आजकल के बच्चे बहुत इसको यूज़ करते हैं कि योलो, यू ओनली लिव वंस, एक ट्रेंड आया था बहुत ये। राइट, तो ऐसे याद रखेंगे योनो। योनो क्या है? यू ओनली नीड वन, यू ओनली नीड वन। योनो क्या है? ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। यहाँ पर आपको अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है बैंक के द्वारा टू देयर कस्टमर्स, एंड अभी रिसेंटली जो ये आपका योनो एप्लीकेशन है इसको रिवैम्प किया गया, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर इसको अपडेट किया गया है, अपग्रेड किया गया है, नई फैसिलिटीज़ को, नई सर्विसेज को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, एंड दिस हैपेंड ड्यूरिंग द SBI 68 बैंक डे। अब ये योनो है, इसमें क्या है, इनका बेसिकली एम क्या रहेगा कि हम चाहते हैं कि हर इंडियन को योनो एप्लीकेशन पे लाएं, और अब जो एनहेंस्ड वर्जन लॉन्च किया गया है योनो एप्लीकेशन का, इसमें UPI को भी इंटीग्रेट किया गया, स्कैन एंड पे फीचर भी लाया गया है, पे बाय कॉन्टैक्ट्स भी लाया गया, रिक्वेस्ट मनी फीचर लाया गया है यहाँ पर। करेक्ट। और अब एक इंट्रोपरेबल कैशलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई टू बोथ SBI कस्टमर्स एंड अदर बैंक्स ऑफ कस्टमर्स। इससे क्या होगा कि आप डायरेक्ट बैंक से यू कैन विड्रॉ कैश from any bank's ATM using a single use dynamic QR code।
इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे जुड़ेंगे एंड आप सिर्फ क्यूआर कोड की मदद से, सिंगल यूज डायनेमिक क्यूआर कोड की मदद से आप बैंक के एटीएम से पैसे भी ईजिली निकाल पाएंगे। करेक्ट। ये फीचर क्या करेगा कि जो आपका कैश विड्रॉल प्रोसेस है ना उसको और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर देगा, सिक्योरिटी बढ़ा देगा, और जो पिन का पहले नीड होता था एंड फिजिकल डेबिट कार्ड को होल्ड पहले करना पड़ता था उसको एलिमिनेट कर देगा। करेक्ट। योनो लॉन्च कब की गई थी? ये एप्लीकेशन 2017 में लॉन्च की गई थी। 60 मिलियन प्लस यूजर्स यहाँ पे रजिस्टर्ड यूजर्स हैं इस एप्लीकेशन के। और एसबीआई की बात करूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो दिनेश कुमार खारा यहाँ के चेयरमैन रहेंगे। मुंबई यहाँ पे हेडक्वार्टर रहेगा एंड इसको 1955 में इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कौन अपॉइंट किए गए हैं या फिर कौन से नंबर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं महाराष्ट्र के। तो सेकंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं, वो है अजीत पवार। चीफ मिनिस्टर कौन है महाराष्ट्र के? वो है एकनाथ शिंदे। एंड एग्जिस्टिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं आपके देवेंद्र फडणवीस, राइट। और अभी सेकंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं अजीत पवार ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट, पीएम प्रसाद, इन्होंने टेक ओवर किया एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड की चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? पीएम प्रसाद। ये किन को रिप्लेस करेंगे? प्रमोद अग्रवाल को रिप्लेस करेंगे टू बी द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। अभी अक्षर रिवर क्रूज ये लॉन्च किया गया है, ये साबरमती रिवर पर होगा। ये कहाँ पर है? साबरमती रिवर अहमदाबाद गुजरात में है, राइट। एंड ये लॉन्च किया गया वर्चुअली बाय होम मिनिस्टर अमित शाह। एंड ये जो क्रूज आप ये देख रहे हैं अक्षर रिवर क्रूज, ये मेक इन इंडिया के अंडर आता है, मतलब हमने इसको इंडिया में ही डेवलप किया है। इससे क्या होगा? टूरिज्म में बढ़ावा होगा, लोग ज़्यादा यहाँ पे विजिट करना पसंद करेंगे, कल्चरल इवेंट्स यहाँ पर काफ़ी होंगे। आप देख सकते हैं इसकी मदद से आप यहाँ पर साबरमती रिवर में ट्रैवल कर सकते हैं इजीली। ये जो क्रूज़ है ये 30 मीटर लंबा क्रूज़ रहेगा, लग्जरी क्रूज़ है, 2 इंजन है, 2 आर की ड्राइव होती है यहाँ पर। एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, ताकि लाइव म्यूज़िक पे लोग एंजॉय कर सकें, टेस्टी वेजिटेरियन एंड जैन फूड यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे कोई नॉन वेज भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, करेक्ट। तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये अक्सर रिवर क्रूज लॉन्च किया गया और वर्चुअली इसको इनॉग्रेट किया गया बाय अमित शाह। नेक्स्ट, स्पेसएक्स की बात करें तो इन्होंने अभी यूरोपियन स्पेस टेलीस्कोप यूलिसिड को लॉन्च किया है, ताकि डार्क यूनिवर्स को, मतलब डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर को यहाँ पर हम इसके ऊपर रिसर्च कर सकें। और ये आपका यूलिसिड, ये आपका किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप रहेगा, राइट। यूलिसिड, आप इसको यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। केप कैनावेरल से इसको लॉन्च किया गया और इसका मेन एम क्या है? डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर को स्टडी करना, राइट। द टेलीस्कोप इज डिजाइन टू ऑब्जर्व गैलेक्सीज अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ्स। नेक्स्ट, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप है, ये इंफ्रारेड रीजन में वर्क करता है, राइट। और इन्होंने इस टेलीस्कोप ने काफ़ी सारी ऐसी गैलेक्सीज हैं जो कि पहले दिखी नहीं थी, हमें ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस वी वर एबल टू ऑब्जर्व अ वास्ट नंबर ऑफ गैलेक्सीज जो कि पहले हिडन थी। इसी ने अभी 6 नई गैलेक्सीज को डिस्कवर किया, जो कि फर्स्ट 650 मिलियन ईयर्स में जब हमारा बिग बैंग हुआ था यूनिवर्स का, उसके बाद जो पहले 600 से 700 मिलियन ईयर्स थे उनके बीच में जो आपकी गैलेक्सीज फॉर्म हुई हैं, ऐसी 6 गैलेक्सीज डिस्कवर की। और देख, याद रखेंगे, जो ये गैलेक्सीज होती हैं, जो बहुत पुरानी गैलेक्सीज हैं, वो अगर हम पिक्चर में देखें तो रेड शिफ्ट उनका रहता है, रेड कलर में वो दिखाई देती हैं। और जो आपकी ब्लू कलर में दिखाई देंगी वो समझेंगे कि वो न्यूली बॉर्न, अभी कुछ टाइम पहले ही वो बॉर्न आपकी गैलेक्सीज रहेंगी, स्टार्स रहेंगे। लेकिन अगर वो रेड है तो आप इसको समझिएगा कि वो ओल्डेस्ट गैलेक्सीज माना जाता है। और ये जो प्रोजेक्ट है जिससे हम ये डिस्कवर कर रहे हैं नई नई गैलेक्सीज, इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एडवांस्ड डीप एक्स्ट्रा गैलेक्टिक सर्वे जेड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, किन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता 2023 का? तो मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा ये जीता गया है। मैक्स वर्स्टैपन जो है आपके, ये किसके लिए ड्राइव करते हैं? रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, राइट। ये आपके डच बेल्जियन रेसर हैं और इन्होंने अभी रिसेंटली
ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। करेक्ट। सेकंड पोजीशन पे कौन आ जाते हैं? चार्ल्स लेस्लर। चार्ल्स लेस्लर ये मोनाकन ड्राइवर हैं। एंड अगर आपकी थर्ड पोजीशन की मैं बात करूं तो सर्जियो परेज। सर्जियो परेज आपके रेडबुल के ही ड्राइवर हैं। ये मैक्सिको से बिलोंग करते हैं और थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं सर्जियो परेज। करेक्ट। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मैक्स वर्स्टैपन। याद रखेंगे कि इन्होंने क्या जीता है अभी रिसेंटली? तो इन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हेन डू वी ऑब्जर्व वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे हम 2 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं ताकि जो हार्डवर्क है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का अक्रॉस द वर्ल्ड उसको ऑनर किया जा सके। राइट। इसको ऑब्जर्व किया जाता है AIPS के द्वारा। AIPS आपका एसोसिएशन इंटरनेशनल या फिर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन। राइट। ये अभी इसकी 99th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की थी रिसेंटली। और अगर पूछा जाए तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे इसकी बात करें तो 1994 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था बाय AIPS। करेक्ट। एंड अगर पूछा जाए तो 2 जुलाई 1994 को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया। और कब ऑब्जर्व किया जाता है ये? 2 जुलाई को। फिर आ जाते हैं इसके बाद इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है कि हमें रिसाइकल इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। राइट। एंड हमें ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म ना करें। तो 3 जुलाई को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जो हजार्डस इफेक्ट है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कराई जा सके। करेक्ट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पर। इंडिया एंड फ्रांस ने कंडक्ट करा जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज ऑफ विशाखापट्टनम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन जो कि एंड इशूड ABPMJAY कार्ड्स इन मध्य प्रदेश। एनीमिया किस वजह से होता है? आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड इन्होंने एक MOU साइन किया IPRCL के साथ टू डेवलप अ गैलरी एट NMHC। किशन रेड्डी ने रिलीज किया पोस्टल कवर ऑन 9 years ऑफ तेलंगाना स्टेटहुड। सेकेंड एडिशन ऑफ JDCC मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड टेंजानिया हुई और इंडियन ओशन रीजन में सिक्योरिटी के ऊपर यहाँ पे बात हुई। WHO की रिपोर्ट आप देख सकते हैं जिसमें बताया गया ऑलमोस्ट 3,95,000 चिल्ड्रंस की डेथ हो गई अंडर द एज ऑफ 5 ड्यू टू अनसेफ वॉश। RBI की 27th फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। इंडियन बैंक एंड NECL ने कोलैबोरेट किया टू इंट्रोड्यूस डिजिटल सर्विसेज अंडर प्रोजेक्ट वेव। देन SBI ने रिवैम्प किया योनो एप्लीकेशन को। ये SBI की एप्लीकेशन है जो कि डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है टू द कस्टमर और इन्हीं के द्वारा अभी इंट्रोपोरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी को लॉन्च किया गया। देन अजीत पवार इन्होंने ओथ ली एज द महाराष्ट्र डेप्टी चीफ मिनिस्टर। इंपॉर्टेंट। और ये सेकंड डेप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं महाराष्ट्र के। देन PM प्रसाद हैज टेकन ओवर एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया अक्सर रिवर क्रूज अहमदाबाद गुजरात में साबरमती रिवर पे रहेगा। SpaceX ने लॉन्च किया यूरोपियन स्पेस टेलीस्कोप यूलिसेड टू एक्सप्लोर डार्क यूनिवर्स जो कि डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर आ जाता है। देन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इन्होंने 6 नई गैलेक्सीज को डिस्कवर करने में हेल्प करी। रेडबुल ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन इन्होंने F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2 जुलाई को एंड इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे ये आपका 3 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। करेक्ट। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ पुराने रिवीजन करंट अफेयर्स पर। जैसे अनुराग वर्मा इनको अपॉइंट किया गया है नया चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। ये रिप्लेस करेंगे विजय कुमार जनेजा को। 75th एडिशन ऑफ द नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे 1 जुलाई को। नेशनल डॉक्टर्स डे आपका 1 जुलाई को। देन छठा GST डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है 6th एडिशन। एंड ये आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है याद रखेंगे। और 1 जुलाई को ये ऑब्जर्व किया गया था और ये लॉन्च हुआ था 2017 में। नेक्स्ट नेशनल डॉक्टर्स डे अभी हमने देखा 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर वो पहले व्यक्ति कौन बने थे 2022 में जिन्होंने डायमंड लीग को जीत लिया था? फर्स्ट इंडियन बने थे जो, नॉट फर्स्ट व्यक्ति, फर्स्ट इंडियन, वो है नीरज चोपड़ा। और इन्होंने भी 2023 में डायमंड लीग को फिर से जीत लिया है बाय इन द जेवलिन थ्रो इवेंट जहाँ पे इन्होंने 87.66 मीटर का थ्रो किया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर ACC रीअपॉइंटेड तुषार मेहता एज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ
इंडिया फॉर द सेकेंड टाइम इनको एक्सटेंशन मिल गया है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का, तुषार मेहता जी को। करेक्ट। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज का करंट अफेयर सेक्शन। अब आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। पहला, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व्ड? सेकेंड, किस इंस्टीट्यूशन ने सेट टू डिप्लॉय 10 million brushless direct current motor blade fans across the country from September? Third, which company is set to buy Danske Bank's IT center in India? तो देखो ये हैं 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन एंड मैं चाहता हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे यहाँ कमेंट करें। जो भी बच्चे अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं मैं कहूँगा उनको जल्दी से जाके इन तीनों होमवर्क क्वेश्चंस को आंसर करो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप रिवाइज करेंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको इनिशिएटिव लेंगे ना कमेंट करने का, तो आपको भी चीज़ याद रहेंगी। अगर आप ये करेंगे नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है होमवर्क देने का, राइट? तो इसकी एक हैबिट बना लो कि डेली आपको इन होमवर्क क्वेश्चंस को कमेंट करना है आंसर इनका, जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। ये प्रोसेस जो मैं कह रहा हूँ 1 महीना करके देख लो डेली कमेंट करने का, एंड आपको चेंज दिख जाएगा 1 महीने बाद। आप खुद बोलोगे कि यस सर यू आर राइट। कमेंट करने से जब हम टाइप करते हैं लिखते हैं चीज़ें याद होती हैं। और ये अगर आपने हैबिट डेवलप कर ली तो आप समझ लीजिएगा आपका करंट अफेयर सेक्शन तो यहीं हो जाएगा क्लियर। जस्ट कमेंटिंग बिलो विल मेक यू रिमेंबर एवरीथिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ करके देख रहे हैं हम, ठीक है? और मैं देखता हूँ कि बहुत बच्चे वीडियोस देखते हैं हमारी, लाइक थाउजेंड्स में व्यूज़ आते हैं, लेकिन जो कमेंट आते हैं वो बच्चे बहुत कम करते हैं। कमेंट ज़्यादा करने हैं, कमेंट करके बताओ तब मुझे पता लगेगा कि कितने बच्चे सिंसियर हैं और कितने बच्चे इनिशिएटिव ले रहे हैं पढ़ने के। करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.